Once again, welcome class 8. Class 8. Now, today we are going to start our chapter number 12. This is a poem titled Sympathy by Charles Mackay. Sympathy means सहानुभूति, और यहाँ पर केवल 2 एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। 2 एक्सट्रैक्ट हैं इस पोएम में, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है। दोनों ही एक्सट्रैक्ट में अलग अलग बात को कंपेयर किया गया है। सिंपैथी को कवि ने डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। आइए देखिए क्या कहता है कवि पोएम के माध्यम से। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। यहाँ पर कवि कह रहा है बेटे, आई ले इन सोरो, यानी कि मैं दुख में था, कष्ट में था, लेटा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी में था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर, और जो मेरा दुख था वो एक धनी व्यक्ति ने, प्राउड घमंडी व्यक्ति ने या धनी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, वो धनी व्यक्ति था इसलिए उसने ऐसे ही मेरी ओर देखा और उसने मेरी सहायता करने के लिए मुझे कुछ धन भी दिया, गोल्ड धन दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड्स, लेकिन धन तो उसने मुझे दिया, लेकिन सहानुभूति के लिए मुझे एक भी शब्द उसने नहीं कहा। तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति कवि से मिलता है, उसके दुख में, उसके कष्ट के समय में, ये धनी व्यक्ति था, घमंडी भी था, कवि के सामने आता है, कवि की हेल्प करता है, लेकिन केवल धन से करता है। वो उसको कोई भी सिंपैथिक वर्ड यूज़ नहीं करता, उसके साथ कोई सहानुभूति उसको नहीं दिखाता है। अब कवि आगे कह रहे हैं, माई सोरो पास्ड, जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, वो चली जाती है, यानी कि कवि अब ठीक हो जाता है। आई पेड हिम बैक, और जो धन उस धनी व्यक्ति ने कवि को दिया था वो उसको वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। द गोल्ड ही गेव टू मी, यानी कि धन जो दिया था उस धनी व्यक्ति ने, कवि उसको वापस लौटा देता है रिकवर होने के बाद। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, और उस समय मैं उसके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था और मैंने उसको अपना धन्यवाद कहा उसकी सहायता के लिए। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसने जो चैरिटी की है, मुझ पर दया दिखाई थी, धन देकर मुझे मेरा साथ दिया था, उसके लिए मैंने उसको ब्लेस्ड भी किया, उसको शुभकामनाएं भी दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कवि की सहायता की गई थी दुख के समय में, उसके पीड़ा के समय में, कष्ट के समय में, जब वो रिकवर कर लेता है, ठीक हो जाता है, तो वो अपना उसको जिस प्रकार से उसने उसकी सहायता की थी गोल्ड देकर, वो भी उसका धन वापस करके उसके कर्ज से मुक्त हो जाता है। अगेन इन नेक्स्ट स्टेंजा, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, एक बार फिर उसको आवश्यकता थी, ग्रीफ दुख में था, पेन दर्द में था, एक बार फिर वो उसकी तबीयत ख़राब होती है या किसी समय में उसको आवश्यकता पड़ती है, तकलीफ़ में होता है। दिस टाइम ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। इस बार जब कवि तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है, उसको आवश्यकता थी, दुख में था और दर्द में था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, वो कह रहा है कि एक गरीब व्यक्ति उधर से गुजरता है जहाँ पर मैं तकलीफ़ में था। ही बाउंड माई हेड, और इस बार ऐसा नहीं हुआ पहले व्यक्ति के जैसे उसने धन देकर उसकी सहायता की थी। इस बार ये गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति ने क्या किया, ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे समय पर खाना दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने दिन रात मेरी देखभाल की, मेरी सेवा की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब कवि के सामने बड़ा क्वेश्चन है कि जब पहली स्थिति में उस धनी व्यक्ति ने उसको धन दिया था,
तो जब कवि ठीक होता है वो ठीक होने के बाद उसको चुका देता है, पे कर देता है वापस उसको। लेकिन अब इस व्यक्ति का जो एक गरीब व्यक्ति है जिसने उसकी दिन रात सेवा की, उसका सिर दबाया, उसको समय पर खाना खिलाया, समय पर मेडिसिन दी, तो कवि सोच रहा है हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब मैं उसको किस तरह से उसका जो उसने कर्ज मुझ पर चढ़ाया है मैं उसको किस प्रकार से पे करूं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो सब जो उसने मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं किस प्रकार से उतारूंगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी। अब कवि कह रहा है दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के बाद ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, धन वास्तव में महान है, बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी, लेकिन जो स्वर्गीय गुण है सिंपैथी का, दया का गुण है, उससे सिंपैथी को बताया गया है हेवनली, स्वर्गीय, देवताओं का गुण, बट ग्रेटर फार, उस महानता से बहुत दूर है। यानी कि धन बताया गया है कि धन महान है, धन बहुत बड़ा है, धन समय पर काम आ सकता है, लेकिन जो उस समय पर सिंपैथी दिखाई गई है, सिंपैथी शो की गई है, वो उससे काफ़ी दूर है। उसना इतनी इम्पोर्टेंस धन की नहीं है जितना कि सहानुभूति की है। तो बेटे ये पोएम थी आपकी सिंपैथी बाय चार्ल्स मैके, एंड आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। इसे आप लोगों को पढ़ना है और वीडियो की हेल्प से आपको इसको समझना भी है। जो वर्ड्स दिए गए हैं मीनिंग्स के लिए, इसको आप अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। 5 to 10 आप हार्ड वर्ड भी यहाँ से निकाल सकते हैं, उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्क दिया है MCQs टाइप, इसको MCQs भी आप साथ के साथ कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द एटीट्यूड ऑफ द पुअर मैन एज अगेंस्ट द रिच मैन वॉज। जो गरीब व्यक्ति का एटीट्यूड था धनी व्यक्ति के से कैसा था, कोल्ड, बैड, पॉजिटिव और सिंपैथिक। तो गरीब व्यक्ति का जो एटीट्यूड था वो था सिंपैथिक। सिंपैथिक इज द करेक्ट आंसर। द पोएट वॉज फीलिंग डिस्ट्रेस, इंडिफरेंट, हैप्पी, नन ऑफ द एबव। तो कवि कैसा फील कर रहा है, कविता में फील कर रहा है डिस्ट्रेस्ड। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द प्राउड मैन स्पोक टू हिम काइंडली। प्राउड मैन यानी कि जो घमंडी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, लुक्ड आफ्टर हिम, देखभाल नहीं करता है उससे, काइंडली नहीं बोलता है, गेव हिम मनी, ये करेक्ट आंसर है, वो उसको धन देकर उसकी सहायता करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 1 को आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका स्पेस दिया गया है बुक में ही, आपको यहीं पे भरना है। सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच टॉक अबाउट समवन शोइंग हिम सिंपैथी। पोएम से हमें कुछ वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं जो सिंपैथी को शो करते हैं। जैसे वर्ड यूज़ किया गया है बाय गिविंग मी गोल्ड, तो आपको ये फील कर देना है। बाय बाउंड मी हेड, सिर दबाकर। ग्रिफ मी हियर, वो दुख सुनता है। वॉच डे एंड नाइट, दिन रात सेवा करता है, देखभाल करता है। बाय गिविंग ब्रेड, उसको खाना देता है। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको अपनी बुक्स में इसी में ही फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर समवन शोड हिम सिंपैथी द पोएट डिड 3 थिंग्स। आफ्टर समवन शोड हिम सिंपैथी द पोएट डिड 3 थिंग्स। किसी व्यक्ति के द्वारा सिंपैथी शो करने के बाद कवि ने 3 बातें की थी, वो क्या क्या थी। पेड हिम बैक, पहले स्टेंजा में जब हम देखते हैं कि वो उनको वापस करता है रिकवर होने के बाद। स्टूड डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है उसके सामने। स्पोक माई थैंक्स, और उसको अपना धन्यवाद भी देता है। तो ये दीज आर द 3 थिंग्स। मेंशन वर्ड विच सजेस्ट ही वॉज इल। हमें यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है इसमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि कवि कैसा है, इल है, बीमार है। तो फर्स्ट वर्ड है ग्रीफ, सेकंड वर्ड है पेन, थर्ड वर्ड है बाउंड हेड, फोर्थ वर्ड है ले इन वॉन्ट, ले इन सोरो, एंड वॉच्ड मी डे एंड नाइट। तो दीज आर द वर्ड्स विच शोज दैट पोएट वॉज इल। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको छोड़ देंगे अभी। 6 क्वेश्चन करेंगे। द पोएट डिस्क्राइब सिंपैथी एज हेवनली। सिंपैथी को हेवनली कहा गया है। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम यू वुड डिस्क्राइब एज हेवनली। तो हमें ऐसे वर्ड्स को निकालना है जो सिंपैथी को हेवनली शो कर रहे हैं, जैसे बाउंड माई हेड, गेव मी ब्रेड, काइंडली वर्ड्स एंड सिंपैथी।
तो इस प्रकार से बेटे ये आपका पोएम हुई, और पोएम के साथ साथ जो बुक वर्क था इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी बुक में। और जो इसका बाकी बचा काम है हम इसको बाद वाले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी ध्यान से देखेंगे और अपना वर्क करेंगे। ओके, थैंक्स।